छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार। बहुत सारे पुरस्कार हैं, तो मैंने इनको पहले से यहाँ पे लिख रखा है। लिखूंगा तो फिर ये क्लास जो है वो आपका लंबा हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इस छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार के बारे में बता दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो स्थापना दिवस होता है, कहने का मतलब 1 नवंबर 2000 को, तो 1 नवंबर मतलब 2021 में अभी जो हुआ, उसमें छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य अलंकरण सम्मान में समारोह में छत्तीसगढ़ के विभिन्न व्यक्तियों को, विभिन्न क्षेत्रों को उनकी उपलब्धियों के लिए और राज्य के विकास में योगदान देने के लिए अलग अलग राज्य अलंकरण सम्मानों से जो है वो आपका सम्मानित किया। आपको याद रखना है कि इस बार 31 विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभूतियों को सम्मानित किया गया है। मतलब कितने पुरस्कार दिए गए हैं? 31 पुरस्कार दिए गए हैं। और ये 31 पे 31 पुरस्कार आपको याद रखने हैं। इन पुरस्कारों से 2 प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपके बनते हैं। पहला कि फलाना पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, और दूसरा ये पुरस्कार अभी 2021 में किसको प्रदान किया गया। ठीक है, व्यक्ति विशेष को या संस्था विशेष को पुरस्कार जो है वो आपके दिए जाते हैं। तो इन दोनों को मैं बताते हुए चलूंगा कि किस विभाग के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है और 2021 में ये पुरस्कार किसको दिया गया, और थोड़ा सा मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगा। पूरा कोडिंग हम नहीं करेंगे। पूरा कोडिंग करना मतलब 31 प्रकार के कोड याद रखना। इसको थोड़ा सा आप लॉजिकली याद रखने का प्रयास करेंगे और 1-2 बार पढ़ेंगे जो मैं आपको बताऊंगा, तो वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ऑप्शन से आपको क्लिक करना है, तो एकदम रटने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखो, आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? शहीद वीरनारायण सिंह पुरस्कार, गुरु घासीदास सम्मान, हाजी हसन अली सम्मान और भंवर सिंह पोर्ते सम्मान। तो भंवर सिंह पोर्ते सम्मान, हाजी हसन अली और गुरु घासीदास और शहीद वीरनारायण सिंह, ये आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा दिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा। अब किनको ये पुरस्कार दिया गया? तो देखिए, शहीद वीरनारायण सिंह पुरस्कार जानकी प्रसाद पुलस्त को दिया गया। नाम बस याद रखें, कहाँ से हैं वो नहीं पूछेगा। जानकी प्रसाद पुलस्त को दिया गया शहीद वीरनारायण सिंह पुरस्कार। ठीक है, देखो थोड़ा सा मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारा जो आपका कनेक्शन है वो हास्यास्पद हो सकता है। उद्देश्य ये है कि केवल आपको याद होना चाहिए। देखो, किसी व्यक्ति की जान चली जाती है तब वो क्या कहलाता है? शहीद कहलाता है। और जान वर्ड छिपा हुआ है जानकी में, तो यहाँ से ट्रेस कर लेना। शहीद और जान एक दूसरे से रिलेट करता है, तो शहीद वीरनारायण सिंह पुरस्कार जानकी प्रसाद पुलस्त। राइट, आगे बढ़ते हैं। गुरु घासीदास सम्मान। गुरु घासीदास सम्मान पुरानिक लाल चेलक को दिया गया है। क्या नाम है? पुरानिक लाल चेलक। गुरु घासीदास में गुरु वर्ड को पकड़ लो, पुरानिक लाल चेलक में चेलक वर्ड को पकड़ लो, गुरु चेला, गुरु चेला, ऐसे ट्रेस कर लेना। तो गुरु घासीदास सम्मान दिया गया है पुरानिक लाल चेलक को। राइट, अगला है हाजी हसन अली सम्मान। हाजी हसन अली सम्मान जनाब रौनक जमाल को दिया गया है। किसको दिया गया है? जनाब रौनक जमाल को। अब देखो, इसमें हाजी और जमाल या जनाब को आप ट्रेस कर सकते हैं। देखो, ऐसा ट्रेस करना है, हाजी और जमाल, हाजी और जमाल। हाजी का ज से आगे ज को कंटिन्यू आप करोगे तो ज से जमाल, तो हाजी और जमाल याद रख लेना। राइट, तो हाजी हसन अली सम्मान जनाब रौनक जमाल को, हाजी का ज फिर ज से आप जमाल याद रख लेना। ठीक है, अगला है भंवर सिंह पोर्ते सम्मान। भंवर सिंह पोर्ते सम्मान जंगो रायतार समाज कल्याण समिति छत्तीसगढ़ को प्रदान किया गया है। ये एक समिति को प्रदान किया गया है। समिति का नाम क्या है? जंगो रायतार समाज कल्याण समिति। ठीक है, इसको भी आप वही से आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, इसमें मेन रायतार वर्ड को याद रखना और इसमें भंवर वर्ड को याद रखना। भंवर, फिर र को कंटिन्यू करोगे तो र से रायतार, र से रायतार, भंवर और इसी र से रायतार। तो भंवर सिंह पोर्ते सम्मान दिया गया है जंगो रायतार समाज कल्याण समिति। तो ऐसा थोड़ा सा लॉजिक लगा के याद रखना है आपको। पूरा कोडिंग करेंगे तो फिर वो कोड ही एग्जाम में नहीं याद आता। तो आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा शहीद वीरनारायण पुरस्कार, शहीद जानकी, गुरु घासीदास सम्मान, गुरु चेला वर्ड से चेला के याद रख लो,
हाजी हसन अली सम्मान, हाजी के ज से जमाल आप याद रख लीजिए। भंवर सिंह पोरते सम्मान, भंवर के र से रायतार आप याद रख लीजिए। राइट, आगे बढ़ते हैं और अगले पुरस्कारों को अपन देखते हैं। अगले पुरस्कार में देखिए, गृह और या फिर पुलिस विभाग के द्वारा दिया जाता है पंडित लखन लाल मिश्र सम्मान। तो ये पुलिसिंग के क्षेत्र में विशेष करके देते हैं, तो ये प्रश्न भी बनता है, लखन लाल मिश्र सम्मान किस क्षेत्र में देते हैं? तो बेहतर पुलिसिंग के लिए गृह विभाग के द्वारा या पुलिस विभाग के द्वारा जो है वो आपका दिया जाता है। और इस बार पंडित लखन लाल मिश्र सम्मान दिया गया है कुंदन लाल गौर को। ठीक है, लखन लाल कुंदन लाल, लखन लाल कुंदन लाल मिलता जुलता है, देखिए लखन लाल और कुंदन लाल, तो लखन लाल और कुंदन लाल याद रखेंगे, ये सम्मान दिया गया है कुंदन लाल को। ठीक है, ऐसा ट्रेस कर लेना। उसके बाद देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा प्रदत्त किए गए कुछ सम्मान मैं आपको बता रहा हूँ। तो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा यति यतन लाल सम्मान दिया जाता है, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है और महाराजा अग्रसेन सम्मान जो है वो आपका दिया जाता है। देखिए, यति यतन लाल सम्मान जो है वो आपका दिया गया है रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर को। ठीक है, देखिए यति यतन लाल का नाम आपको जानते होंगे, महासमुंद के पहले प्रसिद्ध जो है ये नेता रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। और यति यतन लाल के द्वारा महासमुंद में एक फेमस आश्रम स्थापित किया गया था, विवेक वर्धन आश्रम। तो यति यतन लाल का नाम जुड़ा हुआ है विवेक वर्धन आश्रम, कहाँ से? महासमुंद से, अर्थात आश्रम से इनका नाम जुड़ा हुआ है। और यति यतन लाल सम्मान भी दिया गया है किसको? आश्रम को। कौन से आश्रम को? रामकृष्ण मिशन आश्रम। कौन सा? नारायणपुर। तो ऐसा कनेक्ट आप कर सकते हैं। अगला सम्मान है पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान जो है वो विद्या राजपूत जी को दिया गया है, सुश्री विद्या राजपूत। ठीक है, इसको आप कैसे ट्रेस करोगे? रवि और वी से विद्या, रवि और उसको कंटिन्यू करना और उसी वी से क्या याद रखना? विद्या। बहुत सारे पुरस्कार को मैं ऐसे ही आपको याद करा दूंगा, ऐसे ही याद रखना कनेक्ट करके, रवि और वी से क्या? आपका विद्या। तो रविशंकर शुक्ल सम्मान विद्या राजपूत को। ठीक है, महाराजा अग्रसेन सम्मान ये दिया गया है सुश्री के एम नायडू जी को। अग्रसेन सम्मान किसको दिया गया है? सुश्री के एम नायडू को। इसको भी ऐसे ही आप याद रखोगे, अग्रसेन और अग्रसेन के न से नायडू, अग्रसेन और न से आगे बढ़ाना क्या? आपका नायडू। तो यति यतन लाल रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर को, रवि विद्या याद रख लेना और अग्रसेन के न से नायडू याद रख लेना, ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जो आपका सम्मान दिया जाता है वो है गुंडाधुर सम्मान। तो एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि गुंडाधुर सम्मान किस क्षेत्र में जो है वो आपका दिया जाता है? तो आपको याद रखना है कि गुंडाधुर सम्मान खेल और युवा कल्याण के क्षेत्र में दिया जाता है। गुंडाधुर सम्मान दिया गया है कुमारी रोहिणी साहू को। इसको भी ऐसे ही याद रखना है बेटा आपको, यहाँ पे ले लो गुंडाधुर और र से फिर ले लो क्या? रोहिणी। गुंडाधुर और रोहिणी, इत्तेफाक देखो अधिकांश सम्मान ऐसे ही मैच हो रहे हैं। ठीक है, गुंडाधुर और आपका रोहिणी। राइट, उसके बाद है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जो प्रदत्त सम्मान है वो है मिनी माता सम्मान। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता, इनके नाम पे महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। महिला और बाल विकास विभाग में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए ये दिया गया है सुश्री कल्पना देशमुख को। तो इसको आप एक स्टोरी के रूप में याद रखिए, मिनी माता की कल्पना। इनकी कल्पना, मिनी माता की कल्पना है कि महिलाओं का, बालकों का विकास हो, ऐसा याद रख लीजिए। तो मिनी माता की कल्पना ऐसा याद रखेंगे। तो मिनी माता सम्मान कल्पना देशमुख को जो है वो प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अपन देखते हैं सहकारिता विभाग द्वारा प्रदत्त सम्मान है ठाकुर प्यारे लाल सम्मान। मंडी निरीक्षक के एग्जाम में इसको पूछ दिया है। मंडी निरीक्षक एग्जाम में ये पूछा गया है कि आपका उल्टा पूछा गया, ये पूछा गया है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को कौन सा सम्मान मिला है? उत्तर आएगा आपका किस विभाग के द्वारा दिया गया है? तो सहकारिता विभाग के द्वारा कौन सम्मान? ठाकुर प्यारे लाल सिंह सम्मान। आप सभी को ये पता होगा, छत्तीसगढ़ में आपने पढ़ा होगा कि ठाकुर प्यारे लाल सिंह को सहकारिता का जनक कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक कहे जाने वाले ठाकुर प्यारे लाल सिंह आप उनके नाम पे सहकारिता के क्षेत्र में सम्मान दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है किसी सहकारी बैंक को मिलेगा, सहकारी सोसाइटी को मिलेगा। तो ऐसे ही नाम आप ट्रेस कर लेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को। राइट,
उसके बाद है कृषि विभाग द्वारा जो सम्मान है वो है डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान। तो पहला प्रश्न ये बन जाएगा आपका कि भाई खूबचंद बघेल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये कई बार पूछा भी गया है। खूबचंद बघेल सम्मान कृषि क्षेत्र में जो है वो आपका दिया जाता है। और इस वर्ष 2021 में डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान दिया गया है मुकेश चौधरी को। ठीक है, चौधरी लोग किसान होते हैं, ऐसा याद रख लो। चौधरी लोग क्या होते हैं? किसान होते हैं। और कृषि के क्षेत्र में मुकेश चौधरी को मिला है खूबचंद बघेल सम्मान। राइट। अगला सम्मान समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाता है दानवीर भामा शाह सम्मान। दानशीलता के क्षेत्र में यह सम्मान जो है वो आपका दिया जाता है। दानवीर भामा शाह सम्मान दिया गया है इस बार भवानी साव रामलाल साव धर्मादा ट्रस्ट गांधी वार्ड मुंगेली को। इनको दिया गया है भवानी साव रामलाल साव धर्मादा ट्रस्ट गांधी वार्ड जिला मुंगेली। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए भामा शाह और भ से ही भवानी याद रख लो। भामा शाह और भवानी याद रख लो, मतलब ये भवानी साव को दिया गया है, भवानी साव रामलाल साव को। ठीक है, ये हो गया दानवीर भामा शाह सम्मान। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो अगला सम्मान है वो है श्रीमती बिलासाबाई केवटिन मत्स्य विकास पुरस्कार। बिलासाबाई जिनके नाम पे बिलासपुर शहर है और बिलासाबाई केवटिन के नाम पे मत्स्योत्पादन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है मत्स्य विभाग के द्वारा। तो एक प्रश्न ये बनता है, इस बार बिलासाबाई केवटिन मत्स्य विकास पुरस्कार दिया गया है अनिल कुमार साहू को। किसको प्रदान किया गया है? आपका अनिल कुमार साहू। साहू जी को मिला है बिलासाबाई केवटिन, बिलासा और ये स से याद रख लो साहू, ऐसा ट्रेस कर लो कि बिलासा और स से क्या साहू। अनिल साहू को मिला है बिलासाबाई केवटिन मत्स्य पुरस्कार। राइट। आगे बढ़ते हैं और कुछ सम्मानों को देखते हैं। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो सम्मान है वो है संस्कृत भाषा सम्मान। अब इधर के जो मैं पुरस्कार बताऊंगा ना वो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है। ऊपर में जितने बताए वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, फिर भी एक रीड इसको आप मार लेना। ठीक है, संस्कृत भाषा सम्मान दिया गया है डॉक्टर तोय निधि वैष्णव को। नाम ही थोड़ा संस्कृत जैसा लग रहा है इनका, तोय निधि, तो संस्कृत से कनेक्ट कर लो भाई। संस्कृत भाषा सम्मान दिया गया है तोय निधि वैष्णव को। श्रम विभाग के द्वारा महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान जो है वो आपका दिया जाता है। श्रम विभाग के द्वारा क्या देते हैं? श्रम म से महाराजा, महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान किनको किनको दिया गया है? देखिए प्रसेनजीत साहा, वी जनार्दन राव, रामलाल और दीपक कुमार पंडित। ये सभी एनटीपीसी में कार्यरत जो हैं वो आपके कर्मचारी हैं और इनको जो है आपका महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान दिया गया है। तो इनका नाम कैसे याद रखेंगे? इनका सरनेम आपको याद रखना है, साहा, राव, लाल और पंडित। ठीक है, तो इसको देखिए एक महाराजा का नाम जैसे याद रख लेना, महाराजा साहालाल पंडित राव। महाराजा का नाम क्या हो गया? साहालाल पंडित राव। आपने देखना मराठा शासकों का नाम रहता था पंडित राव, तो वैसे याद रख लेना महाराजा साहालाल पंडित राव। महाराजा से आप ट्रेस कर लोगे महाराजा रामानुज प्रताप देव सम्मान है ये। साहा एक सरनेम हो गया, लाल एक सरनेम हो गया, पंडित एक सरनेम हो गया और राव एक सरनेम हो गया। साहा से प्रसेनजीत साहा, राव से जनार्दन राव, लाल से राम लाल और पंडित से दीपक कुमार पंडित। इनको दिया गया है महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान। ग्रामोद्योग विभाग द्वारा कुछ सम्मान दिए गए हैं, हालांकि ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है जैसा कि मैंने कहा। तो ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा बिसाहू दास महंत पुरस्कार दिया जाता है। 2018-19 का पुरस्कार भी इस साल दिया गया और 2019-20 का पुरस्कार भी इस साल दिया गया। उसी प्रकार से ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा राजराजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया जाता है। जाहिर सी बात है ग्रामोद्योग विभाग है तो हथकरघा के क्षेत्र में ही पुरस्कार मिलेगा। और आपको सभी को पता है कि हथकरघा के क्षेत्र में जो सिद्धहस्त हमारे यहाँ आपकी एक विशेष जो आपका वर्ग है वो है देवांगन वर्ग। तो देवांगन लोगों को ही ये पुरस्कार मिला है, देख लीजिए। बिसाहू दास महंत पुरस्कार 2018-19 का सुनील कुमार और राजा राम देवांगन को मिला है। जांजगीर चांपा के निवासी हैं। चांपा में बहुत सारे देवांगन जो है वर्ग का जो है वो आपका निवास है।
बिसाहूदास महंत पुरस्कार जो है वो 2019-20 का जो है वो तुकाराम देवांगन और श्री राम देवांगन को दिया गया है। उसी प्रकार हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार जो है वो राजेश कुमार देवांगन और टीकाराम देवांगन को दिया गया है, लेकिन ये बलौदा बाजार के निवासी हैं, तो इसको आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा धन्वंतरी सम्मान जो है वो दिया गया है डॉक्टर के श्रीनिवास राव को। जाहिर सी बात है, धन्वंतरी क्षेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में जाना जाता है, तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया जाता है ये धन्वंतरी सम्मान। श्रीनिवास डॉक्टर जी को आप याद रख लेना, ठीक है, डॉक्टर श्रीनिवास। जनसंपर्क विभाग द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में, रचनात्मकता के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें जो चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पुरस्कार है ये हिंदी मीडिया में दिया जाता है, और मधुकर खेर स्मृति पुरस्कार है ये अंग्रेजी मीडिया में दिया जाता है। तो हिंदी मीडिया में जो चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पुरस्कार है वो प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में अंबु शर्मा को दिया गया है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में अंशुमान शर्मा को दिया गया है। मतलब चंदूलाल चंद्राकर स्मृति जो पत्रकारिता पुरस्कार है वो अंबु और अंशु को मिला है, ऐसे याद रख लीजिए। अंबु को प्रिंट मीडिया में, अंशु को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, राइट। उसके बाद जो अंग्रेजी मीडिया में दिया जाता है वो है मधुकर खेर स्मृति पुरस्कार, जो कि टिकेश्वर पटेल को मिला है। टिकेश्वर पटेल को अंग्रेजी मीडिया में मधुकर खेर स्मृति पुरस्कार मिला है। हिंदी में प्रिंट मीडिया में अंबु याद रख लेना, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अंशु याद रख लेना, जो कि चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार है। पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान मृणाल पांडे जी को दिया गया है। म से माधवराव और म से मृणाल जो है आप याद रख सकते हैं, राइट। अब अंतिम पुरस्कारों की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से हम देखते हैं विधि विभाग के द्वारा या विधायी विभाग के द्वारा जो है बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान दिया जाता है। ठाकुर साहब का पुरस्कार ठाकुर साहब को दिया गया है, ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह को। तो बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह, साथ ही साथ कुमारी समीम रहमान और ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह को मिला है बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान। अंतिम में देख लेते हैं संस्कृति विभाग के द्वारा प्रदत्त सम्मान। संस्कृति विभाग के द्वारा प्रदत्त सम्मान कौन कौन से हैं? पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, चक्रधर सम्मान, दाऊ मंदराजी सम्मान, देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार, देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार, किशोर साहू सम्मान और किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण। पहले बात कर लेते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, जो कि दिया गया है नंद किशोर तिवारी को। नंद को नंदलाला इमेजिन कर लो, नंदलाला कृष्ण इमेजिन कर लो जो सुंदर थे, मतलब सुंदर नंद। नंद कैसे हैं? सुंदर हैं। तो सुंदरलाल शर्मा सम्मान दिया गया है नंद किशोर तिवारी जी को। चक्रधर सम्मान प्रभंजा चतुर्वेदी और सुनील तिवारी। चक्र और चतुर्वेदी ट्रेस कर लो और उसमें एक तिवारी जी को जोड़ लो आप। तो चक्रधर सम्मान प्रभंजय चतुर्वेदी और सुनील तिवारी। दाऊ मंदराजी सम्मान दिया गया है कांसीराम साहू और रेखा देवार को। द से दाऊ, द से देवार याद रख लो। दाऊ मंदराजी एक तो दिया गया है रेखा देवार को, और आप एक वर्ड याद रख लो दाऊ कांसीराम। क्या? दाऊ कांसीराम। तो दाऊ से दाऊ मंदराजी, कांसीराम से कांसीराम साहू, और दाऊ और देवार मैंने कहा ट्रेस कर लेना, रेखा देवार को दिया गया है। देवदास स्मृति आपका देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार, ठीक है, ये दिया गया है हृदय प्रकाश अनंत को, अमोल दास टंडन को। तो बंजारे, अनंत, टंडन ये सभी एक ही लगभग सरनेम है, तो वहाँ से आप ट्रेस कर लेना। देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार हृदय प्रकाश अनंत को, अमोल दास टंडन को। देवदास स्मृति पंथी नृत्य के लिए बघेल जी याद रखिए। कौन से बघेल जी? गौकर्ण दास बघेल। तो पंथी वर्ड आया, बघेल जी को याद कीजिए। उसके बाद अंतिम में दो सम्मान, किशोर साहू सम्मान और किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण। किशोर साहू सम्मान मनमोहन सिंह ठाकुर को दिया गया, इसके लिए मैं कोई भी कोड नहीं बता रहा हूँ, आप ऐसे ही याद कर लेना इसको। और किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण जो है वो अपूर्व बड़गैया को दिया गया है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो है वो आपका 1 नवंबर 2021 को 31 विभिन्न क्षेत्रों में
राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किए गए। मैंने अपने तरीके से आपको इसको याद रखने का सिंपल तरीका जो है बता दिया। कोडिंग डिकोडिंग मत करना भाई, इतने सारी कोडिंग डिकोडिंग करोगे तो वो कोडिंग ही याद नहीं रहेगा। तो इस प्रकार हमारा जो है आपका छत्तीसगढ़ के 1 साल के वार्षिक करेंट अफेयर का भाग 3 जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। हमने 3 जो है आपके भाग का अध्ययन कर लिया। छत्तीसगढ़ के चर्चित व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ के चर्चित स्थल। यदि आपने इन क्लासेस को नहीं देखा है तो सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हमारे दिया हुआ है, इसी लेक्चर के इसी वीडियो के, आप वहाँ से इनको देखिए। अगला पार्ट जो होगा हम उसमें छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण निर्णय योजनाओं को कवर करेंगे। साथ ही अंतिम में मैं आपको फिर से बता दूं कि हमारे द्वारा CGPSC प्री 2021 जिसकी परीक्षा 2022 में होने वाली है, पटवारी भर्ती परीक्षा, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, महिला सुपरवाइज़र भर्ती परीक्षा, इन सभी के लिए अलग अलग ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो आपके संचालित किए जा रहे हैं। कंप्लीट कोर्स विथ PDF नोट्स एंड विथ आपको प्रैक्टिस सेट प्रदान किए जाएंगे। यदि इन कोर्सेज के बारे में आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उसको हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 7470960094 पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, केवल आप व्हाट्सएप करें, सभी का कॉल पिकअप करना संभव नहीं होता है। तो इस नंबर पे यदि आप हमें व्हाट्सएप करते हैं तो अलग अलग कोर्सेज की पूरी जानकारी एकेडमी मैनेजर के द्वारा आपको प्रदान कर दी जाएगी। तो आज के इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं पार्ट 4 के साथ अगले क्लास में। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।